दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है। अच्छा, जब होली में शोर मचाते हो, होली है, होली है, होली है, मैं दिवाली में शोर ना मचाऊं? दिवाली तो बहुत बड़ा त्योहार है। सबसे पहले हम पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई। मैं लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता हूं, हे लक्ष्मी मैया, हमारे हर हिंदुस्तानी के निवास पे अच्छे से वास करो। लेकिन हर चीज अच्छी लगती दिल से, सच्ची, बनावटी नहीं। कुछ लोग आजकल त्योहार मनाते हैं सिर्फ मैसेज से, भावना कुछ नहीं है, मैसेज डालते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हजारों की संख्या में भेज देते हैं। पढ़ने वाले की ऐसी तैसी हो जाती है, मोबाइल गर्म हो जाता है, मोबाइल कहता है बस अब मैसेज ना भेजना, अब ना भेजना, वरना मैं ऐसा फटूंगा कि पड़ोसी कहेंगे अरे इनके यहाँ ये कौन सा सुतली बम फटा है। और ये व्हाट्सएप किसने बनाया है, मुझे उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है। इतने निठल्ले लोग बैठे हैं, खाली टाइम है, 16 पेज के लोग मैसेज भेजते हैं। अब पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, अब पूरा पढ़ के फिर नीचे लिखते हैं HA बहुत मजा आ गया। और कुछ लोग तो रात को 1:30 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल देते हैं और उसके नीचे बना देंगे, सूरज बना देंगे, किरणें निकली हुई हैं, बतख पानी में तैर रहे हैं, चाय का प्याला रखा हुआ है। ये रात को 1:30 बजे कौन सा गुड मॉर्निंग हो रहा है? मुझे लगता है वही लोग हैं जो रात को उठे होंगे, इसके लिए गए होंगे, एक पन दो काज करते करते में ठक्क से मार दिया होगा। अच्छा, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके सब ग्रुप बने हुए हैं। आप एक जोक अपना डाल दीजिए, वो उसके यहाँ गया, उसके यहाँ गया, घूमते 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 2 दिन बाद आप ही के मोबाइल में आके कहता है अंकल मैं आ गया। जैसे हमारे देश में जहां दिवाली है, वहीं पाकिस्तान में दिवाला है। उनके नेता छोड़ने में इतने बड़े वाले हैं कि भारत पे एटम बम छोड़ने की बात करते हैं। इस पर हिना रब्बानी और वीना मलिक भड़क गई। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं से कहा, आप लोग अपने झगड़े में हम लोगों को क्यों घुसाते हो? पाकिस्तान में इतनी भूखमरी है, इतनी बेरोजगारी है, उस पे नवाज शरीफ ध्यान नहीं देते हैं। एक चौराहे पे 2 लोग बातें कर रहे थे, कल्लन मियां और लल्लन मियां। तो कल्लन मियां ने कहा, और सुनाओ भाईजान, आजकल आपका साहबजादा कहाँ नौकरी कर रहा है? आजकल हमारा लड़का तो अलकायदा में ह्यूमन बॉम्ब में लगा है, बच गया तो ठीक और फट गया तो भी ठीक। पाकिस्तान में एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अपने यहाँ एक डायलॉग बड़ा मशहूर है शाहरुख का, अरे हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। और पाकिस्तान में इसी डायलॉग को ऐसे बोला जाता है, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही खिलाफ हो गई। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की ऐसी सर्जरी की कि नवाज शरीफ जगह जगह जाकर अपनी चूड़ियां तोड़ते हुए पाए गए। हाय 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 इंडिया। और पाकिस्तान क्या कहता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो दरअसल फर्जिकल स्ट्राइक थी। वैसे मैं आपको सर्जिकल का मतलब बताता हूं। उनके घर में घुस के, टिका के, अब फाड़ के मारना, उसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी जी ने यह काम बहुत अच्छा किया। सारे देश के लोगों को एक नए शब्द के बारे में पता चला। वरना आप लोग सच सच बताओ, सच सच बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में किसको पता था? किसको पता था जी? वैसे पाकिस्तान कहता है कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं। भैया, सफल ऑपरेशन तो वही होता है कि मरीज को पता ही ना चले और ऑपरेशन भी हो जाए।
अगर गलत ऑपरेशन हो, अनसक्सेस ऑपरेशन हो, तो ही तो मरीज के पेट में चाकू, छुरी, रुमाल, टॉवल ये छूट जाता है। तब मरीज को बाद में पता चलता है कि कुछ हुआ है। यहां तो हमने काम कर दिया और उनको पता ही नहीं चला। भारत की जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को हमले की धमकी दे डाली, जबकि उनकी हालत देखिए, एक गोली में क्या हुआ। खैर भाई, वायरल सच ये है कि पाकिस्तान की पैंट तो ढीली हुई। पाकिस्तान के पुराने घाघ हैं मियां मुशर्रफ, जो साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं कि भारत को क्या हो गया अचानक। ये भारत हमें भिगो भिगो के मार रहा है भाई साहब। तो दहशतगर्द हैं भाई, नहीं है। आप अपनी बात करें, दुनिया में कहें, कम से कम खुद तो ना कहें उन्हें दहशतगर्द। वो तो जूते मार रहे हैं हमें। भाई साहब, भारत भिगो भिगो के मार रहा है। अरे सुन रहे हो, भारत दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, कोई तो मदद करो। हम लोग कितनी बार पाकिस्तान का झूठ पकड़ेंगे। इस साल दाऊद इब्राहिम की बीवी ने खुद भारत को बताया कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, ये भारत तो औरतों की बातों में आ गया। औरतों से याद आया, इस करवा चौथ में मेरा एक दोस्त पिट गया। पत्नी बेचारी करवा चौथ वाले दिन करवा लेके आई, उसमें सीके लगाई, पूजा कर रही है, बार बार खिड़की से देख रही है चांद निकला कि नहीं निकला। इतने में ये बोर हो गया, इरिटेट होकर क्या बोलता है, अरे जल्दी करो, मुझे 2-3 घरों में और जाना है। दीपावली वाले दिन हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें लड्डू का भोग लगाते हैं, और वहीं पर माता लक्ष्मी के चरणों पे बैठा हुआ है उल्लू, जिस पर माता विचरण करती है। हम लोग उल्लू को भूल जाते हैं। उल्लू एक बार भड़क गया, मैया लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, आपको भोग लगाते हैं, आपकी पूजा करते हैं, अब मुझे भूल जाते हैं क्योंकि मैं उल्लू हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, उल्लू तुम्हारा क्रोधित होना उचित है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं। हर लक्ष्मी पूजन दीपावली से 12 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी और लोग उसे समझेंगे करवा चौथ। तब से हर उल्लू पूजा जाने लगा। हस्बैंड को पता ही नहीं वाइफ उन्हें क्या समझ रही है। वो छन्नी के सामने हस्बैंड बड़ा ऐसा चेहरा लेके आते हैं, पूरा वही लगते हैं जिनकी बात कर रहा हूं, उल्लू। अच्छा, करवा चौथ का व्रत पत्नियां इसलिए रखती हैं कि पति की लंबी उम्र हो। मैं तो कहता हूं, आप लोग पति की लंबी उम्र चाहती हैं तो करवा चौथ का व्रत ना रखिए, मौन व्रत रखिए। पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि उनकी जमीन पर हजारों आतंकवादी हैं। लगभग 5100 आतंकियों के बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। अब सबको पता चला कि ये आतंकी किसका खाते हैं। ये रोज रोज की ऐसी फुलझड़ियों का मुकाबला तो तगड़ा बम ही कर सकता है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक। वो हमारी आर्मी ने कर दिखाया तो पाकिस्तान का दम फूलने लगा। ये 56 इंच की सिकड़ी छाती 100 इंच की फूल गई। अभी 2 दिन पहले आप सबने देखा है, हमारी सेना को, वीर सैनिकों को बधाई, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई। 56 नहीं, अब तो 100 इंच का सीना है। इस बार की दिवाली हिंदुस्तान 100 इंच की छाती के साथ मना रहा है। उधर पाकिस्तान में अमावस्या की रातों के बीच 2 शरीफ एक दूसरे की शराफत पे सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ के होश अब तक फाकता है। ये सारे फवाद के बाद, मेरा मतलब सारे फसाद के बाद, पाकिस्तान के कलाकार तो अपनी फीस लेके चले गए, लेकिन एक जौहर का सारा जौहर मुश्किल में पड़ गया। And the deep sense of pain that I felt, that a few people would actually believe that I'm being anti-national. पूरा बिहार जानता है ये जो जौहर है ये बहुत बड़ा जौहरी है। वो बदलते वक्त को पहचानने के लिए पारखी है। ये दिवाली ने अपना काली होने दिया
और ना ही किसी दूसरे का। अरे जौहर का एक ही सिद्धांत है, पैसा फेंक तमाशा देख। अब जो है बात तो उस प्रदेश की करेंगे हैं, जिसके नाम में बेशक उत्तर है हैं, लेकिन वहां की सरकार जो है वो आजकल सवालों से घिरी हुई है हैं। पूरा प्रदेश अमर चित्रकथा बना हुआ है हैं? नहीं पहचाना शिवपाल जी को? अरे यहां समाजवादी परिवार ने लंबी दिवाली मनाने का फैसला किया है और दिवाली के पहले ही फोड़ने शुरू कर दिए हैं बम, और वो भी एक दूसरे के सर पे। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। बरखुदार इस सारे झमेले में उत्तर प्रदेश कम उत्तर प्रदेश ज्यादा लग रहा है। और रही बात चचा की, तो चचा ने कहा कि अखिलेश में थोड़ी अक्ल लेस है, तो भतीजा श्री कह रहे हैं कि चचा विभीषण का भेष था। पापा मुलायम ने अमर प्रेम दिखाया, तो अमर सिंह ने औरंगजेब शाहजहां का फ्रेम दिखाया। आजम खान पता नहीं कहां साइड में बैठे हैं, शायद अपनी प्रिय भैंसों के संग जुगाली खेल रहे हैं। जनाब इस साइकिल के सब पार्ट्स सपाइयों ने कर लिए हैं आंटी। गौर फरमाइए हजरात, आहा माशाल्लाह। सपाइयों ने कर लिए हैं आंटी, किसी ने चेन झपट ली तो किसी के हाथ आई है घंटी। अखिलेश का कहना था, गौर फरमाइए हजरात, अखिलेश का क्या कहना था, आहा माशाल्लाह। अखिलेश का कहना था कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमको तो अपनों लूटा, गैरों में कहां दम था। पापा ने हमें बर्बाद किया, चाचा में कहां दम था। आहा माशाल्लाह, वाह 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 हजरात। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी की साइकिल का बंटवारा हो तो किसको कौन सा पार्ट्स मिलेगा? गद्दी तो जाएगी मुलायम सिंह जी के हिस्से, पहिए जाएंगे शिवपाल जी के हिस्से, हैंडल जाएगा अखिलेश जी के हिस्से, और राम गोपाल जी को घंटी मिलेगी। आजम खान को बस 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 भर गई, हवा भर गई। नेताजी आजकल इस बात से परेशान है कि उनकी बात को कोई समझ नहीं रहा है, कोई समझता ही नहीं। अरे नेताजी, आपका परिवार छोड़िए, कार्यकर्ता छोड़िए, आपकी बात को दुनिया में कोई नहीं समझता, समझ ही नहीं पाता है। पिछली बार मैं आपसे मिला, मैंने आपको प्रणाम किया, मैंने कहा नेताजी और क्या चल रहा है जीवन में? तो बोले ता था दा पाफामा उत्तर हम जवाब कही उत्तर होगा। विधानसभा पार्टी में थी, हमें कही। नेताजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेताजी ने अपनी तरफ से दोनों को समझाने की कोशिश की, सुलह कराने की कोशिश की। अखिलेश से कहा आखिर शिवपाल तुम्हारा चाचा है और शिवपाल आखिर तुम्हारा भतीजा है, हक करो, दोनों हक करो। अब हक करो समझ नहीं पाए, दोनों जमीन पे बैठ गए। है इतनी गर्मी है, ये ऊपर से जे जाने कहाँ जाके मर गो। अरे कहाँ मर गो मिस्त्री? अरे नेताजी प्रणाम। नेताजी कैसे हैं? क्या हुआ? जा देखो हमारी साइकिल को देखो जा पहले। अरे यार एक तो इस हमारे लगे अखिलेश ने वही दिक्कत कर रखी है, साथ मिल गया उसके वो राम गोपाल, ये दोनों ने मिलकर के हमारा प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है उसकी बात लगा दी।
बोलने के गठबंधन बनाएंगे, जानते हैं नहीं कि हम बाप हैं। ऐसा महागठबंधन बनाऊंगा कि चाव खाने चित्त रह जाएगा। ये कहते हैं मुगल भाई। देखो हाँ, ये ऐसा है मिस्त्री, देखी तुमने? ये हमारी 25 साल पुरानी साइकिल है। इसको हमने बहुत प्यार से नाश से पाप पोस के बाह किया है, और जैसे इस पे जो बना है सबकी नज़र इस पे हो गई, सबकी नज़र लग गई इसको। अब जा इसको ढंग से चेक करो, इसको जैसे हाथ लगाओ इसकी घंटी सी बजने लग जाती है। तू क्या लेट गया, सोएगा इस पे? क्या घंटी बजेगा, चेक करो तो हमने लेट गए। अरे नेताजी बहुत पुरानी हो गई साइकिल है आपकी, घंटी छोड़ बाकी सब बज रहा है इसका, ये देखो। बस काम तुम्हारे बस की नहीं होता है। एक काम करो, उसको छोड़ तुम पहले इसकी जा सीट चेक करो, टाइट करो इसकी सीट। अरे नेताजी ये काम में तो आप बहुत परफेक्ट है, चाहे सीट हो चाहे सीट पे बैठने वाला, दोनों को ही टाइट कर देते हैं। टाइट तो टाइट काहे नहीं कहेंगे, हमारा लड़का हुआ तो क्या हुआ? अगर गलत बात कहेगा, बदतमीजी कहेगा तो टाइट करना बनता है उसका, टाइट कहेंगे उसको भी हम। पर नेताजी एक बात बोले? बोलो। आप ही तो बोले थे कि लड़के और लड़कों से ही तो गलती होती है। अरे आप बोल दिया तो अब क्या जान लोगे, हमारी बोल दिया। उसी की कुर्सी भी तो दे दी थी उसको हमने। अरे जा इसका ये देखो, ये करियर जरा ढीला हो रहा है, देखो जा इसे। अरे नेताजी करियर तो अखिलेश बाबू का ढीला हो रहा है, वो कह रहे थे कि पॉलिटिक्स के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, पॉलिटिक्स के अलावा थोड़ी कुछ करेगा, वो तो गठबंधन बना रहा है। हम जब पिताजी बनाएंगे ना महागठबंधन, तब पता लगेगा कि क्या क्या होता। हमसे सीखे, हमें नहीं समझाए। 24 घंटे बाद हमारा लड़का हमारे को आके दिखा रहा है, हमने उसको चलना सिखाया पॉलिटिक्स से, वो हमें पॉलिटिक्स सिखा है। और तुम उस बात को छोड़ यार, ये गठबंधन वो गठबंधन, तुम इसकी तरफ ना ध्यान लगाओ, अपने साइकिल की तरफ या देखो इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आई है। नेताजी हैंडल पे किसका निशान है? हैंडल को अखिलेश का ही निशान होगा। किसका निशान है? नहीं, ये देखो सीट पे भी देखो किसका निशान है। अरे सीट पे किसी का निशान नहीं है। सीट पे हमने या अमर सिंह को दिए थोड़ी पहले हमने साइकिल। नेताजी तब भी इसमें इतनी भरी हुई है। क्या भरी हुई है भाई? अरे नेताजी हवा फट जाएगा, टायर फट जाएगा। अरे कछु ना फटेगा, फटाएगा। हम बता रहे, ये हमारी बहुत प्यारी साइकिल है, इस पे हमने पूरे उत्तर प्रदेश को झुरा है। आपको एक बात बता दें मिस्त्री बाबू, ये हमारी साइकिल अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। अजय तुम्हारा वेतन में बाद में दे देंगे। साइकिल से मुझे याद आया, एक चाचा मूंछों पे ताव दिए बड़ी तेजी से साइकिल पे चले आ रहे हैं, सर 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 सर। सामने बेचारी किनारे ये बूढ़ी चाची जा रही है, इनसे डिसबैलेंस, अरे रे 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 रे, धपाड़ साइकिल ठोक दी। चाची खड़बड़ा के गिरी। सत्यानाश, साइकिल भेड़ दी, अरे चोट लग जाती तो। अरे अम्मा शुक्र मनाओ, शुक्र कि आज मैं साइकिल लेके निकला हूं, वैसे मैं ट्रक चलाता हूं, ट्रक ड्राइवर हूं। ट्रक से मुझे याद आया, टाटा का ट्रक सोच समझ के लेना, सोच समझ के खरीदना, बहुत बड़ा रिस्क है भाई साहब, रिस्क है, क्योंकि टाटा ने अपना मिस्त्री निकाल दिया। ओ, टाटा की एक कार है, लकटकिया कार नैनो, इतनी हल्की होती है, छोटी सी। ये हाईवे पे जब जा रही होती है एक्सप्रेसवे में, और इसके बगल से अगर कोई तेज ट्रक इसको ओवरटेक करे तो नैनो का हाल क्या होता है? ट्रक निकला बगल से, ज़ूम, तो नैनो उसके बाद एक और लंबा ट्रॉली ट्रक निकला, 32 टायर वाला, हाथ जाओ ना। बहुत हल्की होती है, लेकिन ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी है। अब ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ियां सब बम्पर टू बम्पर, डंपर टू डंपर, 1.5 करोड़ के सेठ लोग बैठे हुए, फंसे हुए, गाड़ी चल नहीं रही। नैनो बीच में खड़ी थी, फर्स्ट क्लास। नैनो की फैमिली बाहर निकली, पापा मम्मी ने नैनो सर पे रखा, लोगों से कहा भैया बाजू हटना, बगल हटना, भैया बगल हटना, साइड में रखा, निकल गए। 1.5 करोड़ वाले देख रहे। दोस्तों, दिल्ली में सर्दी शुरू होने वाली है, और सर्दी में गर्म कपड़ों के साथ मफलर पहनने का चलन है। दिल्ली का मफलर याद है ना? देखो जी, सुनो जी, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं जी, ये मफलर पंजाब में इन दिनों बिकने लगा है, और दिल्ली वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका मफलर ठंड में उन्हें क्यों छोड़ के जा रहा है। और जब मफलर से पूछो तो उसका तो एक ही जवाब होता है, देखो जी, इस सर्दी के लिए मोदी जी जिम्मेदार है जी,
इंडिया क्रिकेट में हारी, मोदी जी जिम्मेदार है जी। विराट जल्दी आउट हो गया, मोदी जी जिम्मेदार है जी। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, सर्दी बहुत है। कल हमारी पत्नी ने फीकी चाय पिलाई, मीठी नहीं थी, तो मैंने पूछा इसमें चीनी कहां है? अजब बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। चीनी के खिलाफ सारा देश खड़ा है और आपको चीनी का परा है। पिछले दिनों किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने सोनिया जी से कहा, मैडम कल हरियाणा में मोदी जी की रैली थी, 10 लाख आदमी मैदान में, मोदी मोदी, और पूरा मैदान भरा हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट को फोन लगाओ। रॉबर्ट को क्यों? इतना बड़ा मैदान, वो भी खाली, रॉबर्ट को पता नहीं। विरोधी हमेशा ये कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने किसानों की जमीन हड़पी है, और सोनिया जी हमेशा कहती हैं पूरा देश ये जानता है कि कांग्रेस की अपनी कोई जमीन नहीं है, और जो जमीन थी वो कब की खिसक चुकी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने 50 जिलों में बहुत सारी खाट सभाएं की। उसका परिणाम यह हुआ कि 9 विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए। आज मैं आपको बताऊंगा ये खाट सभाएं होती क्या है। जो लोग वहां आते हैं उसमें कुछ को तो पता ही नहीं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उनको खाट पकड़ना है। एक सेकंड भैया, अरे अरे हटो, हम बैठे पहले। ए पुत्तन, वो खटिया पड़ो। एक गजोदर भैया, अब खटिया पीछे ले लो। हाँ, अरे भाषण खत्म हो तो घर लेके चलना है। अरे पकड़, ये पुरानी खटिया है, हैं? कितने की होगी? 500 की तो होगी। अच्छा एक यहाँ बैठ। अरे कुछ लोग अपने बच्चे को उस खाट में बिठा दिया, घर के बुढ़ऊ दादा को एक अलग खाट में बिठा दिया। उनको पता भी नहीं भाषण क्या हो रहा है, सिर्फ खटिया उठाने आए। यूं देखो चल रहा है। एक सेकेंड, पुरानी तो नहीं है, अरे नई है। अरे इलाहाबाद में भी यही खाट थी। नहीं भाई, वो तो लूट ले गए थे लोग। अच्छा, तो ये गोंडा वाली नहीं भाई, बहराइच वाली है। अच्छा पकड़ रहे भैया, लेते। हाँ, अरे भाषण बंद करिए। हाँ, अरे यहाँ खाट छीन जाएगी, बहुत मुश्किल से रोका है। और जैसे ही राहुल गांधी हटे, लोग एक एक खटिया, 2-2 खटिया लेके, पुलिस वाला, ए रखो रखो खटिया। ठेकेदार भागा। अरे भैया, ये राहुल गांधी की नहीं, ये खाट हमारी है, हमारी खाट है भैया, कांग्रेस के नहीं। हम, अरे हमारी जेब से जाएगा भाई साहब। अरे आप 4 क्यों ले जा रहे हो? एक ले जाओ। एक पाया छीन लिया उसका, वो हत्ता निकाल दिया, ये कर दिया। एक खाली उसके बान अलग करके खाली डंडे लेके जा रहे हैं। इन दिनों लोग दल बदल खूब कर रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में, बसपा से बीजेपी में, यहां के वहां, वहां के यहां। अभी कांग्रेस की दिग्गज नेता रीता बहुगुणा, वो भी बीजेपी में आ गई। इस पर राज बब्बर भड़क गए। कमाल करती हैं रीता बहुगुणा, कांग्रेस छोड़ के चली गई। ये तो दगाबाजी है, ये तो एक धोखा है। अरे राज बब्बर जी, आप जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए थे तो क्या आपके आटे की थैली में कूपन निकला था? दोस्तों, पुरानी फिल्म दीवार अगर दीपावली को ध्यान में रख के लिखी जाती तो सीन कैसे होता? अमिताभ और शशि। क्या बात है रवि? रवि, तुमने मुझे अचानक इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया? देखो रवि, एक वही तुम हो, एक वही हम हैं। हम दोनों इस ब्रिज के नीचे से बड़े हुए। आज तुम कहां रह गए, मैं कहां पहुंच गया। आज मेरे पास फुलझड़िया है, आज मेरे पास पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, आज मेरे पास सुतली वाले बम है, अनार है, रॉकेट बम है, सुतली बम है, चटाई है। मैं पूछता क्या तुम्हारे पास? मैंने पूछा क्या है तुम्हारे पास? भाई, मेरे पास माचिस है भाई। लड़कों ने गली में जैसे ही पटाखे में आग लगाई, सब यूं थे। इतने में सामने से
एक मैडम आ रही थी। लड़के चिल्लाए, मैडम पटाखा, मैडम पटाखा। हट, अब कहां, अब तो उम्र हो गई, पहले थी मैं। दोस्तों, इस बार मैंने प्रण किया है कि चाइनीज लाइटें नहीं लाऊंगा, चाइनीज लाइटिंग नहीं खरीदूंगा। क्यों खरीदूं? मैं नहीं खरीदूंगा चाइनीज लाइटें, क्योंकि पिछले साल वाली सही जल रही हैं, हमने टेस्टर से चेक कर लिया। रामदेव बाबा तो बहुत मेहनत करते हैं, पेट में पूरा ज्वार भाटा बना देते हैं, बेना झावर बना देते हैं। वहीं उनके पीछे जो खड़े होते हैं एकदम शांत से, व्हाइट एंड व्हाइट, बहुत होशियार हैं वो। बाबा के पास बाल हैं, उनके पास माल है। अरे अरे बाबा, यस बाबा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया था। नहीं, हमने आपको देख लिया था, कैमरा देख लिया। आप एक चक्कर क्या, कैमरे के आते ना हमारे अंदर का मॉडल जाग जाता है। अच्छा, इंटरव्यू शुरू करें। एक बात बताइए, आप जो है वो खाली मॉडल ही बने रह गए, मतलब आपको बड़ा मॉडलिंग का शौक था, आप खाली मॉडल बने रह गए। यहाँ आप मॉडलिंग करते रह गए अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और वहाँ जो बालकृष्ण जी हैं वो उनका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता गया। तो मतलब आपको कुछ बुरा नहीं लगता? भाई देखिए, ऐसा है, क्या नाम बताया आपने? जाने दीजिए ना। चलो ठीक है, जो भी है। मतलब देखिए, चक्कर क्या है कि बाबा निर्मोही, हमें पैसे से मोह माया से कोई दिक्कत नहीं, हमें मोह माया नहीं चाहिए, लेकिन माया को हम जरूर चाहिए। और इसी वजह से भाई देखो, माया को हम चाहिए, हमको कौन चाहिए? बालकृष्ण। तो माया रख ली बालकृष्ण और हमने रख लिया बालकृष्ण। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, वैसे नहीं, उनका जो है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका तो सिर्फ बाल ही बढ़ रहा है, तो कुछ मिर्ची तो लगी होगी, मिर्ची तो लगी होगी। मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे एक बात पहले भी कही थी कि देखिए क्या है कि मेरा उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई ऐसा है कि आप जो मर्जी करते रहे, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर मॉडल मैं ही रहूँगा। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक जो है स्वदेशी आइटम के ऊपर देसी मॉडल बनूं। और आपको मेरी बॉडी वगैरह से पता लगी रहा होगा, मॉडल जैसी है। अरे मतलब कि आपके योग से जो है वो पैसा बन सकता है, ये बात भी आपने कभी खुल के नहीं बताई। भाई देखिए, सब बना रहे, हम तो यही बोलते हैं कि भाई आपने जब अपना काम करना स्टार्ट करा है तो भाई करने से होता है, और सबका हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे जो पूछना चाहता था वो ये कि आप कह रहे हैं कि चीनी जो सामान है, विदेशी सामान है, उसका विरोध करो, वो मत खरीदो। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चीनी सामान कम बिक रहा है, मगर जो दिवाली की लाइटें हैं, वो मिर्ची लाइट, वो कम बिक रही हैं। जो चीन में बने फ़ोन हैं वो तो लाखों बिक गए ऑनलाइन, और हज़ारों करोड़ के बिक गए। क्या बोले, लाखों बिक गए? हाँ हाँ, आपके विरोध के बावजूद। भाई ये तो बहुत सही, मतलब एक मिनट, ये लाखों फोन बिक रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हेलो, हाँ वीके बालकृष्ण, भाई ये गजब का आइडिया हमारे पास। अब हम लॉन्च करेंगे पत्ता अंजलि फोन हर्बल वाला, है ना सही आइडिया? है ना सही? अच्छा भाई, ओवर एंड आउट। और अब भाई तुम भी आउट, बहुत हो गया, हमारा दिमाग उस तरफ चल पड़ा है, फोनों की तरफ। कुछ लोग रॉकेट बम छुड़ाते हैं, बोतल में डालेंगे, वो ऊपर जाते हैं, अच्छा है। लेकिन क्या करते हैं, बोतल में रखा और आग यूं लगा के ऊपर देखते हैं, उधर भी तो देखो उसने एंगल किधर बनाया है, वो झुका हुआ है, जैसे आग लगाई दादाजी की धोती में। अच्छा, मैंने देखा है कुछ पटाखे इतने बदतमीज होते हैं, खर्चे आपके, चर्चे उनके, पूरी फैमिली को बेइज्जत कर देता है पटाखा। ग्रीन वाला लेके आया सुतली बम, धीरे से आग लगाई, अब वो फट ही नहीं रहा है, पूरी फैमिली इंतजार कर रही है। दादाजी छड़ी लेते, हाय हाय, फिर पूरा परिवार।
कुछ होते हैं गुप्त पटाखे, छुपे रुस्तम होते हैं, जब जाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत मासूम है, बहुत सीधा है, ऊपर जाके बताता है मैं ये हूं। जलाइए, यूं जाएंगे। ये तू था? ओह, लाइट्स तो इतने प्रकार की आती हैं, बत्तियां, कुछ होती हैं लड़ियां, झालर, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, लोग अपने मकान में लगा लेते हैं। ये पूरी रात बहुत मेहनत करती हैं, ऐसा लगता है बहुत जल्दी में, इसी रात इनकी कहीं और भी बुकिंग है, पूरी रात जल्दी जल्दी कुछ तो पूरा राउंड लेती है, और कुछ उसमें बड़े बड़े बल्ब भी होते हैं, वो ऐसा लगता है डरा रहे हैं, तो रुक रुक के आते हैं। बुरा ना मानो, हैप्पी दिवाली।